अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको आपके अपने पसंदीदा चैनल उस्मान क्रिकेट वाईटी पर। क्रिकेट के दीवानों तैयार हो जाए एक और जबरदस्त क्रिकेट जंग के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। और पहले ही मैच से पहले पाकिस्तानी टीम ने ऐसा फैसला किया है कि सब हैरान रह गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, पहले T20 के लिए ऐलान की गई नई प्लेइंग 11 ने सबके होश उड़ा दिए हैं। ना सिर्फ नई ओपनिंग जोड़ी बल्कि कुछ बड़े खिलाड़ियों की वापसी और चांद चौंका देने वाले फैसले सामने आए हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम इन्हें सब तब्दीलियां, टीम के मुमकिन प्लान और मैच के मुकम्मल शेड्यूल पर बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आपको मिलने वाली है आज मुकम्मल और मुस्तनद अपडेट सिर्फ और सिर्फ उस्मान क्रिकेट वाईटी पर। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से कबल अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फौरन से पहले वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल उस्मान क्रिकेट वाईटी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी से दबा लीजिएगा और कमेंट्स में हमें लाजमी से आगाह कर दीजिएगा कि ये होने वाला पहला T20 मैच कौन जीतेगा। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज हमेशा से ही जबरदस्त मुकाबलों से भरी रही है, मगर इस बार बात कुछ खास है। नया कप्तान, नई हिकमत अमली और नई ओपनिंग के साथ पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरने जा रही है। कप्तान अहाद सलेमान ने ऐलान किया है एक ऐसी प्लेइंग 11 का जिसने हर क्रिकेट फैन को हैरान कर दिया है। नाज़रीन, इस टीम में कुछ गैर मुतवक्का तब्दीलियां की गई हैं, जिनमें ओपनिंग जोड़ी से लेकर बॉलिंग अटैक तक सब कुछ नया है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि आखिर ये टीम है कौन सी और कौन कौन से खिलाड़ी इस बड़े मैच में पाकिस्तान के नुमाइंदगी करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा हैरान कौन फैसले के, यानी ओपनिंग जोड़ी की। अहाद सलेमान ने पहली बार हसन नवाज को बतौर ओपनर शामिल करके सबको हैरान किया है। जी हाँ, वही हसन नवाज जो आमतौर पर नंबर 8 या 9 पर बैटिंग करते थे अब ओपनिंग करने जा रहे हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि बाबर आजम ओपनिंग करेंगे या नहीं, तो जवाब है हरगिज नहीं। इस बार बाबर को उनके पसंदीदा पोजीशन पर रखा गया है जहां वो ज्यादा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हसन नवाज के साथ ओपनिंग करेंगे साहबजादा फरहान, जो हाल ही में जबरदस्त फॉर्म में नजर आए हैं। नाज़रीन, ये नई ओपनिंग जोड़ी सबके तवज्जो का मरकज होगी और देखना ये होगा कि ये तजर्बा कामयाब होता है या नाकाम। नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम में सबसे बड़ी वापसी हुई है बाबर आजम के। कुछ माहिरीन कह रहे थे कि बाबर को टीम से बाहर रखा जा सकता है, लेकिन अहाद सलेमान ने साफ फैसला करते हुए उन्हें वापस टीम में शामिल किया है। बाबर अब नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे और यही वो पोजीशन है जहां वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार होते हैं। नाज़रीन, याद है बाबर की गैर मौजूदगी में साइम अयूब को कई मौके दिए गए, मगर वो खातर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सके, इसीलिए बाबर आजम की वापसी टीम के बैटिंग ऑर्डर में इस्तेकाम लाएगी। इनका तजर्बा और क्लास पाकिस्तान के लिए फैसला कौन साबित हो सकता है। नाज़रीन, नंबर 4
पर मैदान में उतरेंगे उस्मान खान, जिन्हें विकेट कीपर बैटर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। ये फैसला कुछ लोगों के लिए हैरान कौन जरूर है। जी हाँ नाज़रीन, टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि उस्मान खान को 3 से 4 मैचेस में मौका दिया जाए ताकि देखा जा सके कि वो क्या कर सकते हैं। उस्मान के हिटिंग पावर और विकेट के पीछे चुस्ती इन्हें एक मुकम्मल पैकेज बनाती है। नाज़रीन, नंबर 5 पर खुद आहा सलेमान बैटिंग करेंगे और इन पर इस वक्त सबसे ज्यादा दबाव है। वो अब सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि एक साबित कदम ऑलराउंडर के तौर पर भी टीम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सलमान का कहना है कि जीत सिर्फ दावों से नहीं परफॉर्मेंस से मिलती है। अगर वो बतौर कप्तान और बैटर दोनों रोल में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो ये इनके कैरियर का नया बाब होगा। नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम के मिडल ऑर्डर में सबसे बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। अब्दुल समद को टीम में शामिल किया गया है और इनसे उम्मीद की जा रही है कि वो मिडल ऑर्डर में पावर हिटिंग का फुकदान पूरा करेंगे। नाज़रीन, नंबर 7 पर मौजूद होंगे मोहम्मद नवाज, जो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में बेहतरीन फॉर्म में है। इनके बाद नंबर 8 पर आएंगे फहीम अशरफ, जो पिछले चंद सीरीज में जबरदस्त फॉर्म में है। इनके ऑलराउंडर कारकर्दगी ने टीम में एक नई जान डाल दी है। खास तौर पर बॉलिंग में इनका ग्रेशन और खुद एतमादी जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिए चैलेंज बन सकती है। नाज़रीन, लंबे इंतजार के बाद नसीम शाह की वापसी हो चुकी है और ये वापसी वाकई खुश आइंद है। नसीम ने ना सिर्फ तेज रफ्तार बॉलर है बल्कि इनके लाइन और लेंथ भी अब बेहतर हो चुकी है। इनके साथ होंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी। ये दोनों मिलकर जनूबी अफ्रीका के टॉप ऑर्डर के लिए खतरा बनने वाले हैं। शहीन और नसीम की जोड़ी एक बार फिर मद्दाहों को वो पुराना जोश दिलवाने के लिए तैयार है। नाज़रीन, नंबर 11 पर मौजूद है इब्रार अहमद, जिन्हें टीम का मेन स्पिनर मुकर्रर किया गया है। इनके स्पिन गेंदें बैट्समैनों को कई बार धोखा दे चुकी है और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी इनसे बड़े स्पेल की तवक्को है। इब्रार का किरदार बहुत अहम होगा, खासतौर पर दरमियाने ओवर्स में जहां वो रन्स रोकने के साथ साथ विकेट भी ले सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के पहले T20 मैच के लिए मुकम्मल प्लेइंग 11 कुछ यूं होगी, जिसमें नंबर 1 पर हसन नवाज होंगे, नंबर 2 पर साहबजादा फरहान होंगे, नंबर 3 पर बाबर आजम होंगे, नंबर 4 पर उस्मान खान होंगे, नंबर 5 पर कप्तान आहा सलेमान होंगे, नंबर 6 पर अब्दुल समद होंगे, नंबर 7 पर मोहम्मद नवाज होंगे, नंबर 8 पर फहीम अशरफ होंगे, नंबर 9 पर नसीम शाह होंगे, नंबर 10 पर शहीन शाह अफरीदी होंगे और नंबर 11 पर इब्रार अहमद का नाम शामिल होगा। नाज़रीन, बात करते हैं मैच के मुकम्मल शेड्यूल की। जी हां, पहला T20 मैच पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 28 अक्टूबर को रात 8 बजे लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी पाकिस्तान के नई प्लेइंग 11 जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए। अब सवाल ये है, क्या ये तजर्बाती टीम जनूबी अफ्रीका जैसे मजबूत हरीफ को हरा पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपके मुताबिक कौन सा खिलाड़ी इस मैच में गेम चेंजर साबित होगा तो जरूर हमें अपने राय का इजहार कमेंट्स में दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप भी क्रिकेट के सच्चे दीवाने हैं तो स्वान क्रिकेट वाईटी को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मिलती हैं आपको क्रिकेट की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले और सबसे दिलचस्प अंदाज में।